हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। तुमको पूछता ही क्यों, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है। तुम सर तो अच्छा ही चल रहा होगा। बहनचोद मेरा ही ज़िंदगी बेलंड है। मतलब सुबह से ही दिन खराब जा रहा है यार। सुबह उठा, पापा तमाचा मार दिए। एक तो रात के 4 बजे तक वेब सीरीज़ देखा। सुबह इसके लिए तमाचा मार दिया कि मेरा हाथ पैंट में था। अब मेरी क्या गलती है यार। बाहर देश की वेब सीरीज़ ऐसी बनती है कि हाथ पैंट में चला जाता है। वो तो अच्छा हुआ पापा ने देखा नहीं खड़ा था कि नहीं। मैंने बोल दिया मैं खुजली कर रहा था। लेकिन मेरे पापा की सही में ये बुरी आदत है यार, कभी भी आते हैं और चमाट मार देते हैं। मतलब बच्चे की प्राइवेसी समझते ही नहीं है। ऐसे एक दिन छत पे घूम रहा था, आए चमाट मार दिए। मतलब यार मैं कर क्या रहा था, सिर्फ सूटा मार रहा था। सुबह सुबह प्रेशर नहीं बनता मेरा, सूटा जब तक ना लगा लूँ। इसके लिए तमाच मार दिया। मतलब यार मैं जिस दिन फेमस हो गया ना यूट्यूब पे, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा और रेलवे स्टेशन पे रहूँगा। ना घर तो तब भी नहीं लूँगा, पहले लूँगा एक, फिर मैं एक बस खरीदूँगा। उस बस को बेचने के बाद दो और बस लूँगा, और दो और बस को बेचने के बाद चार और लूँगा। ऐसे ही करते करते बढ़ाते जाऊँगा। तुम्हारा मैथ्स कमज़ोर है तो मेरी गलती नहीं। और फिर धीरे धीरे देखते देखते मैं अमीर हो जाऊँगा। फिर एक हॉस्पिटल खोलूँगा और उसको अपने बाप का नाम दूँगा, और बाप को बोलूँगा आपकी कोई गलती नहीं थी उस दिन मेरे को मारने की। धीरे धीरे मेरे बाप के दिल में मेरे लिए प्यार आ जाएगा। अच्छा, मूवी बन चुकी है उसके ऊपर। मेरे पास एक और आइडिया है। मैं जाऊंगा दलाल स्ट्रीट में, दलाली सीखूंगा पहले तो मुंबई जाके। और फिर धीरे धीरे सीखते सीखते मैं वहाँ पे दलाल बन जाऊंगा। फिर अपनी खुद की एक दलाल की कंपनी खोलूंगा और उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ रखूंगा। उनको बोलूँगा अपना 100% दो, तो मैं अपना 1,000 टका दूंगा। और देखते देखते मैं फ्रॉड कर करके 5,000 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा। हर्षद मेहता। बहन चो, तुम सब मेरा यूनिक आइडिया क्यों चुरा लेते हो यार। मेरे दिमाग में तो आने दिया करो, उससे पहले ही तुम सब ले लेते हो। ये नहीं सही है। हाँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं केस कर सकता हूँ इसके खिलाफ। चलो छोड़ो, जाने दो। ये सब सोच ही रहा था तो मैंने सोचा यार मैं एक काम करता हूँ, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ। मतलब थोड़ी बहुत लिपसिंग तो आती ही है मेरे को, और रील्स पे जाके मैं मुंह हिला लूँगा और थोड़ा ट्वर्क कर दूँगा। जिसके बाद मैं तो फेमस। इसके लिए मैंने अपने एक दोस्त को कांटेक्ट किया जिसके इंस्टाग्राम पे 1K फॉलोअर्स थे। मैंने उसको बोला भाई, भाई मेरे को इंस्टाग्राम में फ़ेमस होना है, मेरे को भी इन्फ्लुएंसर बन रहा है। पर मेरे को ये जान के सदमा लगा कि उसने इंस्टाग्राम छोड़ दिया। अब वो आस्था चैनल देखता है 6 से 9, और उसे पापा राम रहीम में अपना भगवान दिखने लगा है। मैं ये सबसे चौंक गया। मैंने उसको बोला भाई प्लीज़ थोड़ा तो कुछ तो सिखा दे। पर उसने बोला नहीं यार, मैं बाबा राम रहीम के राह पे चल चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं भी अब सोच रहा हूँ कुछ बड़ा करूँगा कांड। मैंने बोला यार तो अब मेरा क्या होगा, मेरे को फेमस होने का सिर्फ यही रास्ता दिखा। तो उसने बोला कोई नहीं यार, मैं भी जब स्टार्टिंग एज में था ना तो मैं एक जन की ट्यूटोरियल देखता था जो एक फेमस रील्स वाला है। तू भी जाके उसकी ट्यूटोरियल देख, मैं तेरे को लिंक भेज देता हूँ। तू बहुत जल्दी बनेगा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, देख लियो मेरी बात। तो मैंने सोचा यार मैं ही क्यों, तुम भी बनो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। तुम्हारे भी हर एक पोस्ट पे 100 से ज़्यादा लाइक बने। मतलब अब तो लड़कियों के ही पोस्ट में आते इतने लाइक, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारी भी पोस्ट में आए। तो मैं ही क्यों, तुम भी और मैं भी मिल के देखते हैं ये पोस्ट। मैंने जो भी है ट्यूटोरियल में। जाना सनम, प्यार होता है तो जाना सनम, कसे ललिल्ला ला 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 ललिल्ला ला ला कसे। पहले के 2 सेकंड तो मेरी इसकी शक्ल देखने में चली गई। मतलब इसका मुंह कहाँ से शुरू हो रहा है और इसके पिछवाड़ा कहाँ से। मतलब कितना बुरा दिखता है बे। मतलब मेरी मेरी इस शक्ल के साथ ज़िंदगी आती ना तो मैं मौत पसंद करता। मतलब मैं डॉक्टर के गर्दन पे चाकू रख के बोलता मेरे को एनेस्थीसिया दे के मार डाल, क्योंकि अब मैं नहीं जीने वाला है ऐसी शक्ल लेके। पर इसने बहुत गट्स है, बहुत ज़्यादा गट्स। मतलब यार पहले तो तुम इसकी शक्ल गौर से देखो। ला 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 ला। इसी के लिए कहते हैं रात को अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी और कहीं से भी आ सकते हैं। और इन्हें पता भी नहीं लगता कि ये खौफनाक है, इन्हें लगता है हर समय कि ये क्यूट है। 2009 से आज तक पोलियो पटते आ रहा है गांव गांव में, पर ऐसे लोगों को लेना ही नहीं है 2 खुराक बूंद उसकी, और ऐसी गंदी शक्ल बन जाती है इनकी, और ऊपर से दांत फावड़े जैसे बाहर निकले हुए हैं। इसके लिए मुंबई के अंधेरी में आज तक रात को बस नहीं चलती हैं, क्योंकि रात के समय इन सब कहीं भी रास्ता खोद के निकल जाते हैं यार। और पता ही नहीं चलता कि कौन आ गया रात को, कौन सपोला आ गया और ये खोद दिया रात को। जाना सनम, प्यार होता है तो
बहन चोद। अबे ये क्या बीमारी है? मतलब गाते गाते क्या मिर्गी के दौरे आ जाते हैं? मुझे सुंघा दूं तेरे को, क्या हुआ है? कसे ललिल्ला ला 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 ललिल्ला ला ला कसे डीजे ये तभी होता है कि 12:30 बजे पानी जाने वाला है और तुम नहाने 12:25 पे गए हो, तभी ऐसी मिर्गियाँ आती है तुम्हें बाथरूम में। मतलब यार, इसके लाइफ का जीवन का मोटो क्या रह गया? मतलब इसकी ना शक्ल अच्छी ना मुंह अच्छा, लेकिन कॉन्फिडेंस। भाई इंटरव्यू दे रहा है हर चैनल पे जा जाके। इस बुरी थूत के प्राणी का जूता देख रहे हो? इससे ज़्यादा नोकीला है। ये जूते का चमड़ा भी इसी से निकलता है। ये अमावस्या की रात में अपना चमड़ा छोड़ता है, फिर वो चमड़े को धूप में सुखाने के बाद उसमें से एक पिलपिली समान की पदार्थ निकलती है। उस पदार्थ को सुखाने के बाद ऐसा चमड़ा निकलता है और वही चमड़े का जूता ये पहनता है। इसकी छोड़ो यार, इस पन मानुस की। मैं इन दोनों के लिए बुरा मान रहा हूँ। एक तो ये सब इसके साथ आ गए और इसके चेहरे भी नहीं आए। मतलब ये सोच रहे होगे ये कहाँ आ गए हम। सही में मैं ये दोनों की जगह होता ना तो अपने साथ अपना 6 महीना पुराना कच्छा लेके चलता, क्योंकि कब पता नहीं इसको कब मिर्गी आ जाए और इसे सूंघाना पड़ जाए। ये एक टॉर्चर से कम नहीं। ऐसा ही टॉर्चर तब था मेरे साथ जब मैं स्कूल में था। मेरे को नेशनल एंथम में गाना नहीं आ रहा था और मेरे को बीच में रख दिया जाता था। क्यों? क्योंकि तुम बकचोद हो और तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम और बीच में रहोगे। महंचोद 20 लड़कियों के बीच में मैं अकेला खड़ा होके गाता था। सारे स्कूल वालों को लगता था मैं फक बॉय हूँ, पर मेरे को पता था यार मेरी लाइफ कैसी फक थी। मतलब क्या चल रहा था। मतलब उस टीचर को मेरे साथ ऐसा टॉर्चर करना था ना। थी तो वो मैडम ही। मेरे को आज तक उस पे शक हो रहा है कि वो मर्द थी, क्योंकि उसको मूछें निकलती थी यार। जिस समय में मेरे यहाँ पे नीचे में बाल नहीं आए थे, तो मेरे को तो वो मर्द ही लगती थी पूरी। और उसको इतना गुस्सा था मेरे से, मतलब मेरे को बीच में रख देती थी। और हमेशा एक लड़का आता था, मेरे को पूछता था, भाई तेरी जगह पे मैं आ जाऊँ? पूछ क्या रहा है, आ जा, तुझे तो लड़कियां चाटना है, मेरे को क्या करना है यहाँ पे बीच में रह के। और उसको अलग ही फीलिंग आती थी लड़कियों के बीच में रह के। जो मेरे को लगता था वो भी एक लड़की है। बाद में पता चला 8th स्टैंडर्ड में उसे होमोफोबिया है। मतलब उसको लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं, वो सबको चोट सकता है। बहनचोद मैं उसके साथ खाना बंद कर दिया अपना। सूरज सवान बैंडिट। देख रहे हो इस बुरी थूत के प्राणी को? इसका कहना है ही इज बैक। कहाँ से आया वापस तू? भोसड़ियों के वन से। भोसड़ियों के वन से एक भोसड़िया पप्पू। मतलब सूरज चौहान को हर घंटे एक मिर्गी की दौरे आते हैं। मतलब इसको ऐसा नहीं है इसके साथ पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, ना 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 ना, इसको सीधे मिर्गी आती है। और अब तो ऐसा हालत है इसके सिम्टम्स के कि मिर्गी को सूरज चौहान हो चुका है। इसे मूंझा और 6 महीने पुरानी चड्डी सुंघाओ, होश में लाओ इस आदमी को। मेरे को तो कभी कभार लगता है ये इंसान है ही नहीं, ये एक एलियन है जो हमारे देश में आया है हमारी जासूसी करने कि इंसान कैसे रहते हैं, और वो कॉपी कर रहा है लेकिन हो नहीं रही है। सूरज चौहान ऐसा आदमी है ना, इतना सिंगल कि आज भी उसकी इंस्टा आईडी पे सिंगल लिखा हुआ है। पर फर्क ये है कि उसके सिंबल में उसने ट्रांसजेंडर डाल दिया है। सूरज चौहान इतना सिंगल है कि उसके अकेलेपन में से अकेलापन जा चुका है। सूरज चौहान इतना सिंगल है कि उसके हाथ में छाले आ गए हैं, क्योंकि एक दिन में 70 बार हिलाना सिर्फ सूरज चौहान ही कर सकता है। हाय फ्रेंड्स, आज इथं तुमच्या समोर सूरज चव्हाण आलाय बोली। मुंह में लाउड़ा फंसा है क्या? मतलब अपना नाम सही से नहीं ले पा रहा है बदना। मतलब ऐसा लग रहा है कई मकड़ियाँ जाके अंदर मुंह में जाला बना के रखी है। जब भी अपना नाम लेने जा रहा, सूरज सावा सावा सावा, आवाज़ फिल्टर ही नहीं हो पा रही है। कैसे होगी? छन्नी जैसा इसका गला है, मैंने हर जगह से छेद दिया है।
और कैसे एटीट्यूड में खड़ा है, देखो इसका एटीट्यूड। देखो देखो तुम्हें समझना पड़ेगा, ये इसकी मजबूरी है, ये एटीट्यूड में नहीं खड़ा, ये इसकी मजबूरी है। क्योंकि वो जो दो जन इसके साथ आए थे, इसको देखने के बाद उसको कुछ कुछ होने लगा, कुछ कुछ। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे। और यही कुछ कुछ वो दोनों साइड एक्टरों को भी हो गया, क्योंकि पेमेंट दिया नहीं सूरज चौहान, तो उन सब ने भी 1 रुपए का हिमगिरी का तेल फाड़ के इसकी गांड में डाला और फच फच शुरू हो गए। पूरे 1 घंटे किया। पहले ये इंटरव्यू 2 घंटे का होने वाला था, बाद में इसे कैंसिल करके 1 मिनट में लड़ दिया, क्योंकि सूरज चौहान और देर नहीं खड़े रह सकते थे। सूरज चव्हाण आलाय गोलीगत आलाय सूरज चव्हाण। यह इतनी खुश क्यों हो रही है? हाँ, हो सकती है क्योंकि बच्चों ने जू के बाहर जानवर पहली बार देखा है, वो भी सूरज चौहान वाला जानवर। तुमच्या सर्वांचा आवडता सूरज चव्हाण हा आता टिकटॉक बॅन झाल्यामुळे टिकटॉकवर नाहीये। टिकटॉकने गोलीगत धोका दिलाय। टिकटॉक ने खाली तेरे को नहीं धोखा दिया, टिकटॉक ने औरों को भी दिया है, और कुछ तो अभी तक नहीं उभर पाए, क्योंकि सलमान भाई के राधे वाले गाने पे किसी ने डांस ही नहीं कर पाया। और मैं भी ढूंढता रह गया वो कंटेंट यार, छमक छल्लो वाला डांस वाला। आय हाय क्या लचक है भाई की कमर में। ना ना, कैरी भाई झूठ बोलते थे, मैं भी मानता हूँ झूठ बोलते थे वो। तू 200 की या 150 की चीज़ नहीं है, तुझे पूरे 500 में बिकवाऊंगा मैं। चल मेरे साथ आज ही रेड लाइट एरिया, तेरी वैल्यू नीचे होने ही नहीं दूंगा। तू ऐसे चाहे तो हाईवे पे भी खड़ा होके डांस करे तो 1000 तक कमा ले, पर कुछ लोग झुका के कुछ देखेंगे और कुछ नहीं होगा तेरे साथ। मराठी शाळा वेब सिरीज त्याच्यात गोलीगत येत आहे। तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सपोर्ट करा, नाही तर तुम्हाला गोलीगत बुक टिंगून आणतो। टिकटॉक खाली क्या इसी के लिए बनाई गई थी? मतलब इसको धोखा दे के चली गई, इसका क्या मतलब है? लड़की थी क्या वो? हाँ, इसी के लिए तो बनाई गई थी टिकटॉक, इसकी जो लोनलेस थी लाइफ की वो ख़त्म हो। बाकी तो चूतिए थे जो वहाँ गए थे। नहीं सही, सब सबके सब चूतिए थे उसमें, मैं भी था। और अब ये आके किसी मराठी ऐप पे बकचोदी करेगा, कौन सा चीज़ है वो मेरे को भी नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरे को इसको समझने के लिए पहले मराठी सीखनी पड़ेगी, फिर वकांडा की भाषा, जो मैं घंटे भी अभी इस एज में नहीं सीखना चाहता, तो मैं जाने देता हूँ इसको ऊपर से। और जिसने भी इस चीज़ को नहीं देखा उसको भाई मुक्कों से फोड़ देगा। देखना चाहते हो कैसे? मुक्के से। नाही तर तुम्हाला गोलीगत बुक। और तो और इसकी एक बुरी थूत, हाँ, एक तो गंदी शक्ल दी है, ऊपर से फावड़े जैसी दांत, उसपे ये बीमल चमाता है, वाह। बीमल, पान गुटखा, पान मसाला सब चबा लेता है, और जब ये सब चीज़ें नहीं मिलती ना तो अपने दांतों में ईंटें रगड़ लेता है, सीमेंट वाले भी और लाल वाले भी, फर्क नहीं पड़ता, बस इसको नशा आ जाना चाहिए कहीं से भी। ये एक वीडियो में ख़त्म हो जाए ऐसा कंटेंट नहीं, इसके ऊपर तो पूरी की पूरी एक मूवी बन सकती है। जो बना भी ली इसने, कैसे कहाँ लगा के लड़की की बात सुन रहा है, मतलब तेरे ही बारे में बात कर रही है, वो जो हैंडसम सूरज चौहान है, हैं? बहुत कंटेंट है यार इसमें, एक दिन में तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होने वाला, लेकिन कोई नहीं यार, अपने धीरे धीरे करेंगे। बाप रे, मैं नहीं, मेरे से अब बकचोदी नहीं झेली जाएगी, इसी के साथ यहीं पे रुक। तो बस यार अब यहीं ख़त्म करते हैं। पर आखिरी में कहना चाहूँगा, देखो जैसे हर कहानी का एक सारांश होता है ना, वैसे इसी कहानी का भी एक सारांश है। माने शक्ल तुम्हारी कितनी गंदी रहे, पर सूरज चौहान को देख लो, इंस्पिरेशन अपने आप अंदर से जगेगी और बोलेगी बहनचोद तू कतई खूबसूरत है, तेरे जैसा कोई खूबसूरत है ही नहीं। तो बाय टाटा सी यू, हम मिलेंगे अपने दूसरे रोस्ट में किसी और को रोस्ट करते हुए, और तुम सभी आते रहना यार, नहीं तो बाद में पैसे कहाँ से आएंगे यूट्यूब पे से।